नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो प्रॉपर्टी फिर दोबारा द्वारका के एकदम सेंटर के अंदर कह लीजिए, जो इस टाइम पर मेरे ख्याल से पूरे द्वारका के अंदर सबसे बढ़िया सेक्टर है ना, दैट इज सेक्टर 17। उस सेक्टर 17 के अंदर DDA सोसाइटी के अंदर टॉप फ्लोर पे एक डुप्लेक्स लेकर आया हूँ आपको। 2 फ्लोर को मिलाकर एक क्या शानदार डुप्लेक्स बना रखा है। फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड से ओपन है, ना कि बिल्डर फ्लोरों की तरह आपको यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई कमी मिलेगी। सेफ्टी मिलेगी भरपूर, हवा पानी मिलेगा भरपूर, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी, इतनी अमेजिंग आपको छत मिलेगी। इन सब के साथ एक सोसाइटी मिलेगी जिसके अंदर आपको पार्क, गार्ड जैसी बेसिक अमेनिटीज सारी मिल जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, द्वारका सेक्टर 17 गोल्फ लिंक जो रोड है, आपको उस रोड के ऊपर की सोसाइटी के अंदर आज का हमारा फ्लैट होने वाला है। चलिए फटाफट से मैं आपको फ्लैट का वॉक थ्रू दे देता हूँ और बेसिकली सारी डिटेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता लग जाए इस फ्लैट के प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं वॉक थ्रू की ओर। सो गाइस, ये रहने वाला है आज का हमारा फ्लैट, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार 3 BHK प्लस 2 स्टोर रूम्स। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 बेडरूम, 2 बेडरूम्स के साथ में मिलने वाला है 3 या फिर 2 स्टोर्स। मैंने फिर उल्टा बोल दिया कुछ। 3 बेडरूम्स प्लस में 2 स्टोर मिलेंगे आपको। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करते के साथ ही आपको इतना ग्रैंड और इतना अमेजिंग बहुत अच्छा ये व्यू मिलेगा। इसी के साथ मिलेगा कुछ ये स्टेयरकेस का व्यू, जो कि आज हमारा इस डुप्लेक्स के सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। सबसे पहले लिविंग हॉल के बारे में आपको बता देता हूं। जो ये लिविंग हॉल है, साइज के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग 24 फीट लंबा और उसी के साथ ये लगभग 10 फीट चौड़ा, कुछ इस साइज के अंदर आपको हमारा ये लिविंग हॉल मिलता है। ऊपर की अगर हम बात करते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ DDA प्रॉपर्टी, इतनी शानदार, इतने ब्यूटीफुल तरीके से बिल्टअप है, मैं आपको क्या ही बताऊं। हल्का सा आप आगे आएंगे, इस वाली वॉल को देखेंगे तब आपको पता लगेगा यहाँ पे आपको किस तरीके से POP मोल्डिंग डिजाइन दे रखी हैं। इस तरीके से इस वाली वॉल के ऊपर आपको TV कैबिनेट दे रखे हैं। यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया, ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, जो कि अटैच रहेगा हमारे बालकनी से। बालकनी कुछ इस तरीके की, मतलब सिर्फ नाम की बालकनी नहीं है, ये बालकनी कह लो इसको। या फिर अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो को मतलब कर रहा था, जो नया वाला DDA 2 BHK फ्लैट था, लगभग उस जितनी बड़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन उससे भी कम नहीं है। बहुत अच्छे साइज़ के अंदर आपको ये बालकनी मिल जाती है। झूला टांगो और आराम से इसके ऊपर झूलते रहो, वो भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से आप आगे चलेंगे एंड इस बालकनी के अंदर आने के लिए डायरेक्ट एक्सेस भी होता है आपके पास। सो गाइस, ये था अभी तक का हमारा लिविंग हॉल। अब चलते हैं हमारे किचन की ओर। किचन की ओर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर। छोटा सा बड़ा प्यारा सा काउंटर मिलेगा जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर, पेंट्री एंड अंदर की तरफ किचन। बाहर से आपको बहुत छोटा सा किचन लग रहा होगा, आई एम प्रीटी मच सर्टेन, लेकिन ये बहुत बड़े साइज के अंदर किचन है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट्स इजीली 10 बाय 12 के साइज के अंदर आपको ये किचन का साइज मिल रहा है और U शेप की किचन मिल रही है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टोरेज के साथ बिल्टअप है। हल्का सा हम पीछे जाते हैं, अब चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। कहाँ पे? बाहर नहीं, इधर। ये जो वॉल देख रहे हैं आप, ये आपको मिलेगा एक शू क्लोजेट और क्लोजेट के साथ साथ मिलेगा आपको हमारा पाउडर रूम। पाउडर रूम की अगर मैं साइज की बात करता हूं, इट इज वेरी डिसेंट, लगभग 6 बाय 4 के साइज में आपको मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया, खत्म। सिंस इट्स अ पाउडर रूम, यहाँ पे आपको बेरिंग जोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। शूज रखो, चेंज करने के लिए यहाँ पे एक स्टूल भी है, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। इस वाले प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है। हाँ जी, हद मार के मतलब स्पेस को यूज किया हुआ है। पहली कोई प्रॉपर्टी देख रहा हूँ द्वारका के अंदर जिसके अंदर ना 3 बेडरूम मिल रहे हैं, उसी के साथ में 2 स्टोर रूम मिल रहे हैं, शू क्लोजेट अलग से मिल रहा है और 4 वॉशरूम। हाँ जी, अगर मैं पाउडर रूम को गिन लेता हूँ ना, वी हैव एफिंग 4 वॉशरूम्स। आइडिया लगा लो कितना अमेजिंग है। इन सब के बावजूद भी आपको एक 5वां वॉशरूम मिलता है, जो कि आपको छत के ऊपर प्लेस मिलता है। तो इतना अमेजिंगली बिल्ट है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि कितना प्यारे तरीके से यहाँ पे स्पेस को यूज किया हुआ है। हल्का सा हम आगे आते हैं, अभी तक हमारा लिविंग एरिया खत्म नहीं हुआ है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बार कैबिनेट। बार हो गया उनके लिए जिनको थोड़ा डबल ब्लैक लेवल पीना पसंद है, और पता नहीं क्या है यार, ये तो मेरे को नाम भी नहीं पता लग रहा, बहुत सारी हैं इसके अंदर, मतलब पीता नहीं हो तो मेरे को बहुत अच्छे से पता नहीं है। और जिनको अगर
विस्की नहीं पीने का शौक है तो यू कैन ईजिली कीप योर बुक्स हियर। बहुत आराम से आप इसको बुक शेल्फ बना सकते हैं, साथ में बार बना सकते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सा लाउंजर लगा के आप बैठ सकते हैं जिसके ऊपर चाय कॉफ़ी बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पी सकते हैं। जैसे हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद हम ऊपर जाएंगे, मैं आपको एक और चीज़ बाद में दिखाऊंगा। अभी वापसी आते समय अभी दिखाऊंगा तो फिर दोबारा परिंदा बोलेगा आप क्या कर रहे हो। सो ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब बेडरूम है, डीडीए है, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या इतना सा छोटा सा आपको रूम मिलने वाला है। नो गाइस, दिस इज नॉट लाइक दैट। 15 फीट लंबा आपको हमारा बेडरूम मिलता है, वो भी सिर्फ यहां तक। अगर मैं इसको भी कवर कर लेता हूं, इट इज इजीली 19 फीट, हाँ जी 19 फीट लंबा आपको इस तरीके से रूम रहेगा, 12 फीट चौड़ा रहेगा। और 6 किंग साइज बेड आपको इस वाली वॉल पे लग रहा। कलर कॉम्बिनेशन वाओ, एंट इट अमेजिंग, मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारा ब्लैक और ग्रे कलर। मेरा पूरा ऑफिस मैंने इसी कलर के ऊपर बना रखा है। 4 पैनल का वार्डरोब है, फुल लेंथ वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाती है। हल्का सा आगे आएंगे, ये आपको मिलेगा काम करने के शौकीन है, ऑफिस स्पेस है, तो बिल्कुल यू विल गेट योर ओन ऑफिस स्पेस हियर, जो बालकनी से कनेक्टेड है। मैं आपको बालकनी पे लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दिस इज द ब्यूटी अबाउट दिस फ्लैट। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ओपन है, इसके चलते हवा पानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हल्का सा हम आगे आएंगे एंड यहां पे हमारी एंट्री होती है हमारे ड्रेसिंग एरिया के अंदर। बिल्कुल जैसे आप अपने वॉशरूम से निकलेंगे, जिसका साइज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, अभी दिखाऊंगा, आपकी एंट्री हो जाएगी आपके बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ मिरर। अगर आप इसको और एलोंगेट करना चाहते हैं, यू कैन इजीली गेट इट डन, और इतना बढ़िया ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। हल्का सा आगे आएंगे एंड ये है हमारा आज का वॉशरूम या फिर प्ले रूम, पता नहीं क्या बोलूं। साइज देखिए 5 फीट चौड़ा है, और लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज 13 फीट वाइड। ऐसे अगर आप विड्थ मानते हैं तो, वरना लेंथ मान लीजिए इसकी इतनी चौड़ी लेंथ होने वाली है। ये रहेगा आपका वेट एरिया जो एकदम सेपरेट है, ठीक है। उसी के साथ में आपको मिलेगा आपका पॉट एरिया, उसी के एकदम साथ में आपको मिलेगा आपका हैंड वॉश एरिया विद वैनिटी। वैनिटी आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिल रही है, लगाने की जरूरत नहीं है। और वेंटिलेशन सबसे बेस्ट पार्ट, वो ऑलरेडी आपको नेचुरल लाइट के साथ यहाँ पे मिल जाता है। 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो वेंटिलेशन आपको हर जगह पे डायरेक्ट मिलेगी, कोई भी इनडायरेक्ट वेंटिलेशन नहीं है। किचन के अंदर डायरेक्ट वेंटिलेशन थी, बेडरूम्स के अंदर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट विंडो का एक्सेस है। नेचुरल लाइट बहुत अमेजिंग है इस फ्लैट के अंदर। सुबह शाम कभी भी आप देखोगे ना, आपको रोशनी की कमी अगर पड़ जाए, मेरा नंबर है नीचे, कभी भी फ़ोन कर देना खरीदने के बाद भी कि भाई यहाँ पे रोशनी की कमी आ रही है, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब ऊपर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले हमारा जो डुप्लेक्स का मेन पार्ट है उससे पहले मिलवा देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे अच्छी एक जगह है पूरे घर के अंदर, सबसे बेस्ट पार्ट कह लीजिए, कहते हैं ना कि बेस्ट अमंग्स द बेस्ट, तो ये प्लेस है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फेस करके रखा हुआ हमारा टेम्पल, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से वास्तु को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बनाया गया है। नॉट रोशनी इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, आपको कितनी बढ़िया रोशनी मिलेगी। उसी के बाद ये कुछ बहुत अमेजिंग सी वॉल है, पता नहीं क्यों इतनी सुंदर सी लग रही है मेरे को, और ये उतना ही अमेजिंग सा स्टेयरकेस, जिसको लेके आप अपने ही फ्लैट के अंदर से ऊपर आएंगे और इसको देखेंगे। पहले आप भी देख लो इसको, मैंने तो देख लिया, ये देखिए कैसा है। जस्ट टेल मी हाउ वाज इट, और बता देना कि बहुत अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा सेकंड फ्लोर। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करते के साथ ही सबसे पहले सामने चलते हैं, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 रहने वाला है। बेडरूम नंबर 1 कहो या क्या कहो, आप खुद ही बताओ। जस्ट हैव अ लुक, कितना अमेजिंग साइज के अंदर किस रूम बना रखा है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेस है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज इजीली अराउंड 24 फीट इन लेंथ एंड 12 फीट इन विड्थ, जो कि एक इस रूम के अंदर ना आज के डेट में 2 बेडरूम निकल आते हैं, जिसके अंदर एक बना हुआ है, ठीक है। उसी के साथ सबसे पहले उधर का ही दिखा देता हूँ मैं आपको। आइए, नीचे की बालकनी आपने देख ली थी, आप ऊपर की भी एक बार ही देख लीजिए, कितनी प्यारी बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फुल लेंथ एकदम आराम से है। ऊपर की तरफ देखिए, एकदम पूरा इंग्लिश स्टाइल के अंदर आपको शेड लगा के दे रखा है। इसका शेड का नाम होता है जो मेरे को पता नहीं है, ओनर को बहुत अच्छे से पता है, वो उसको पता लगा, मैंने ये बोला नहीं तो मेरे को दोबारा चमकाएगा, लेकिन अब बताना मत उसे। आपकी एंट्री हो जाती है हमारी फ्रेंच विंडो से, जो कि वेंटिलेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है, साथ ही नेचुरल लाइट भी। यहाँ पे 2 स्टडी एरिया बनाने की जगह थी। हल्का सा हम आगे आएंगे, अब हमारे सेकंड बेडरूम वॉशरूम के अंदर चल रहे हैं। थर्ड हो गया बेसिकली आज के हिसाब से। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन इट इज 12 बाय 6 के साइज में,
हैंड वॉश, पॉट एंड वेट एरिया। वेट एरिया जो है आप देख सकते हैं पूरा सेपरेट है एकदम पार्टीशन के साथ, किसी तरीके की दिक्कत नहीं। स्टोर रूम नंबर 1, पूरे का पूरा शोरूम देख लीजिए। साइज की बात मैं बता नहीं सकता हूं, भर के खच खच करके सामान भर रखा है इसके अंदर। और ये है हमारा स्टोर रूम नंबर 2। वाह, इसके अंदर भी बहुत सारा स्पेस है। अब मेरे को समझ में आ रहा है बनाते समय पे लोग इतना सारा सामान का ध्यान क्यों रखते हैं। अगर ना रखो तो ये सारा सामान आपका बाहर दिखेगा। सो ये थे हमारे दोनों स्टोर रूम्स, और अभी तक मैंने सिर्फ 3 वॉशरूम दिखाया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ वॉशरूम। ये रहने वाला है गाइस हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के अंदर जैसे आप एंटर करते हैं, साइज आपको लगभग 15 बाय 12 जो कि नीचे के बराबर मिलेगा। इस वाली वॉल पे भी आपको सेम पूरा वॉल टू वॉल वार्डरोब मिल जाता है। हल्का सा हम आगे आएंगे एंड आपको मिलेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया लाइक प्रीवियस वन, और ये मिलेगा आपको हमारा वॉशरूम, बिगर वैनिटी, पॉट एरिया एंड बेदिंग जोन। तीनों के तीनों आपको यहाँ पे पार्टीशन के साथ ड्राई एंड वेट एरिया बिल्कुल सेपरेटेड। कुछ इस तरीके से आपको हमारा ये थर्ड बेडरूम मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट विच इज ऑलरेडी कवर्ड इज हमारी बालकनी। इसके अंदर सामान नहीं है और ये है। मैं इसको ऊपर करूं? डू यू वांट मी टू डू इट? वाओ, बहुत शानदार मौसम है। जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फटाफट से आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बढ़िया आपको बालकनी दिखती है। और ये आपको वॉशिंग मशीन लगाने के लिए स्पेस भी मिल जाता है इसी के साथ। सो ये था हमारा और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बालकनी स्पेस। अभी तक आपने इस फ्लैट के अंदर पर्सनली अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को सच से बताइएगा कैसी लगी ये प्रॉपर्टी। डू टेल मी इन कमेंट्स। इतना सब स्पेस के बाद भी अभी आपके पास एक और स्पेस बच रहा है, दैट इज दिस लाउंज एरिया कह लो, मतलब प्ले एरिया कह लो, क्या कह लो मेरे को नहीं पता। अगर मैं एवरेज कवर की बात करता हूँ, मतलब मोटा मोटा इट इज समवट अराउंड 2200 टू 2500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया जो आपको मिलता है। उसी के साथ आपको 2 छतें मिलती हैं। लेट मी शो यू दोज नाउ। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ फ्लैट दिखाया है, अब पर्क्स दिखाता हूँ इसके। सो जैसे ही आप आगे निकलेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड इतना बढ़िया टेरेस स्पेस यूज करने के लिए। हाँ जी, ये पूरे का पूरा टेरेस स्पेस आप यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सिर्फ कॉमन स्पेस है जो आप भी यूज करेंगे एंड आपके साथ वाले भी करेंगे। इसके ऊपर जाते हैं तो ये आपका लगभग कुछ पर्सनल स्पेस हो जाता है जो आप ऑलरेडी इंट्रो के अंदर देख चुके हैं। सो गाइज, यहाँ पे आके आई फील लाइक कि मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर जो था सब दिखा दिया। अब एक बार रिकॉल करते हैं कि आज की प्रॉपर्टी थी क्या, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। लेट मी टेल यू वन थिंग। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी के अंदर ना कुछ एक पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि लोकेशन वाइज ये द्वारका सेक्टर 17 जो कि आज की डेट में मोस्ट वांटेड सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, उसके अंदर प्लेस्ड है। द्वारका का गोल्फ कोर्स रोड, उसके ऊपर की ये प्रॉपर्टी है। सामने इसके आईपी यूनिवर्सिटी रहती है। और ये हो गई इसकी लोकेशन के बारे में। सेकंड पॉइंटर रहता है सेफ्टी। बीइंग अ सोसाइटी फ्लैट बहुत ही ज़्यादा शानदार इसके अंदर आपको सेफ्टी मिल जाती है, पार्क मिल जाते हैं, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। हल्का सा ऊपर आते हैं तो पार्किंग का कोई चिक बसड़ नहीं होना चाहिए यार, बिल्डर फ्लोरों की तरह आगे लगा दी फिर पीछे से हॉर्न मार मार के हटाना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आओ, डायरेक्टली अपने स्पॉट पे पार्किंग फिक्स करो और फिर दोबारा गाड़ी लेके चले जाओ, तो इस तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं आती। हल्का सा और ऊपर आते हैं, डीडी और सोसाइटी का फ्लैट है। द्वारका के अंदर अब 100% पुराना होगा तो नहीं, ये वो वाला फ्लैट नहीं है। इसके अंदर पूरा का पूरा काम आपको न्यूली रेनोवेटेड मिल रहा है, जो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर रेडी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आई एम ऑल्सो सर्टन, आप भी बता सकते हैं कि हाँ भाई इस बारी तो ये बात में दम है। हल्का सा और ऊपर आ जाओ, वेंटिलेशन कैसा है। सोसाइटी फ्लैट है ना कि डीडीए का बिल्डर फ्लोर है, तो वेंटिलेशन आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ओपन है। टोटल 4 नंबर ऑफ बालकनीज हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, 3 बेडरूम ह्यूमंगस साइज के अंदर, लिविंग एरिया विद बार एरिया, उसके बाद आपका शू क्लॉजेट, 5 रेस्ट रूम्स, 1 किचन जो कि एक कमरे के साइज का आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बिल्ड किया हुआ है। इन सबको ख़त्म करने के बाद आपको टेरेस मिल जाती है यूज़ करने के लिए पर्सनल, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द्वारका। तो इतनी सारी खूबियों के साथ आपको ये फ्लैट मैं आज दिखाने आया था, जो मैं दिखा चुका हूँ। एक इसके अंदर ड्रॉबैक है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये 3rd फ्लोर रहेगा बिना लिफ्ट के, तो आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा जब भी आप इसके बजट प्लान करते हैं। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अभी भी कोई और क्वेश्चन पेंडिंग है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट करो। उसी के बाद
एक और सबसे ज़रूरी चीज़, सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। इंटीरियर कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का कोई काम है, डू कॉन्टैक्ट अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाड़ा।